अस्सलाम वालेकुम। बजट जो प्रपोज़ हुआ है उसमें कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ चेंजेस प्रपोज़ की गई हैं। तो आज के टॉपिक में हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि सोसाइटी में और इन्वेस्टर स्पेस का क्या इम्पैक्ट है। मैं हूँ आज़म सौदागर, मैनेजिंग पार्टनर ऑफ मास कंसल्टेंसी ग्रुप। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल गेन होता क्या है। देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि कैपिटल गेन क्या होता है। लेट्स से कि आपने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की परचेज़ की है और 1.5 करोड़ की उसको सेल की है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आता है 50 लाख रुपए। तो जो 50 लाख का जो डिफरेंस है वो हमारा कहलाता है कैपिटल गेन। पहले ये हुआ करता था कि होल्डिंग पीरियड का एक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू टैक्स लगा करते थे। अगर 1 साल के अंदर आपने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो 15% टैक्स लगेगा। 1 साल से 2 साल के अंदर सेल किया तो 12.5%, 2 साल से 3 साल में 10%, 3 से 4 साल में 7.5%, फिर 5%, फिर 2.5% और 6 साल से ज़्यादा अगर आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया तो 0% उस पर कैपिटल गेन टैक्स हुआ करता था। तो अब ये कॉन्सेप्ट को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ एक ही फ़िक्स परसेंटेज इन्होंने रख दी है, 15%। अब चाहे आप प्रॉपर्टी 1 साल होल्ड करो या 10 साल होल्ड करो, आपको 15% टैक्स वो जो कैपिटल गेन की अमाउंट है उस पर आपको देना ही देना है। तो अब ये जो होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं कि अब इन्वेस्टर को या कोई भी प्रॉपर्टी जो परचेज़ कर रहा है उसको कितने % का फ़ायदा है अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। तो लेट्स से कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की है 9 करोड़ की और उसको आप लोगों ने सेल किया है 10 करोड़ का, तो आपका जो गेन हुआ वो हुआ 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ पे तो स्ट्रेट 15% ये जो टैक्स है वो लग जाएगा, जो बनता है 15 लाख रुपए। और दूसरा एक 236C, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो 236 ये होता है कि जब हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो एक परसेंटेज लग जाती है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये पहले 3% हुआ करती थी, अब ये 4% कर दी है। इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ा के 4% कर दी है अगर 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी होती है तो 4% लगता है ये सेल अमाउंट पे। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने सेल की तो 40 लाख तो स्ट्रेट अवे ये आप लोगों का लग गया। तो टोटल जो बना वो बना 55 लाख। तो और जो ब्रोकरेज कमीशन, जो ज़ाहिर है आप लोग सेल करने के लिए कोई कमीशन एजेंट हायर करते हो उसकी फीस, तो तकरीबन ये सब मिला के 60% तो आपका जो गेन है वो टैक्सेस में और इसमें चला जाता है और रिमेनिंग जो बचता है वो बचता है आपके पास 40%। तो अब इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा। जो इन्वेस्टर है अब वो क्या करेगा। अब इन्वेस्टर 40% के लिए तो इस पे काम नहीं करेगा। जो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट किया हुआ था लोगों ने, वो 40% गेन के लिए तो काम नहीं करेंगे। अब वो क्या करेंगे, अपना पैसा जो प्रॉपर्टीज़ से है, जो प्रॉपर्टीज़ से अपना पैसा निकालेंगे और वो दूसरी कमोडिटीज़ में जाके इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर दूसरी कमोडिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है शेयर मार्केट। तो वो शेयर मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि शेयर मार्केट बढ़ जाए और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अब कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अपना तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी से निकालेंगे और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या किसी और कमोडिटी में इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो अनकरीब कम होने वाली है और ये जो जेन्युइन बायर होगा, जो रियल बायर होगा, जिसको रहना ही होगा, वो अब ये जो प्रॉपर्टी है वो परचेज़ करेगा। पहले ये हुआ करता था कि जैसे कि इन्वेस्टर है उसने एक फ़ाइल परचेज़ कर ली, फॉर एग्जांपल या 1 करोड़ रुपए की उसने एक फ़ाइल परचेज़ कर ली, उसने फिर फ़ाइल को 50 लाख रुपए प्रॉफिट रख के आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत इंक्रीज़ हो जाया करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो जेन्युइन बायर है वही सिर्फ परचेज़ करेगा। तो खैर इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। तो इसकी जो समरी है वो ये है कि जो होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है वो अब गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है और स्ट्रेट 15% टैक्स जो है वो इम्पोज़ होगा प्रॉपर्टी पे। तो जो कैपिटल गेन है वो 15% इम्पोज़ हुआ करेगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।